सर ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है? सिबिल स्कोर क्या होता है? क्रेडिट कार्ड यूज कैसे करते हैं? क्रेडिट स्कोर क्या होता है? बहुत सारे सवाल, ये कुछ ऐसे सवाल है दोस्तों जो अक्सर सुनने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो के जरिए मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें होती क्या है और ये क्रेडिट कार्ड क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर। ये ट्रस्ट में गाइस, इस वीडियो के जरिए आप सबके जितने कंफ्यूजन्स हैं इन सब को लेकर वो दूर हो जाएंगे। और बेशक अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों, तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। BFSI अड्डा 24/7 ये एक ऐसा चैनल है जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाता रहता है, आपके लिए नई नई चीजें लाता रहता है, चाहे वो पर्सनल फिनांस हो, चाहे वो आपको बैंक से रिलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन हो, सेल्स से रिलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन हो, या बेटर करियर अपॉर्चुनिटी, या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड कोई कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हम आपको हर चीज में ट्रेन करने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो में समझेंगे ये अलग अलग तरीके क्या है क्रेडिट स्कोर, कैसे क्रेडिट स्कोर बेटर किया जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड आप सबने सुना होगा कि सर मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं लेकिन मुझे ना क्रेडिट कार्ड यूज करने नहीं आता। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है, देखो क्रेडिट, इसका मतलब समझना, इसका मतलब होता है उधार। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, मतलब एक तरह का लोन, राइट। तो दोस्तों हर बैंक का, कुछ कंपनीज का, कुछ फाइनेंस कंपनीज का एक प्रोडक्ट है जो कि होता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं पड़ा, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप कोई भी सामान क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीद सकते हो, राइट। देखो समझना क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे मिलता है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक ऐसा कार्ड है, इसे हम प्लास्टिक कार्ड कहते हैं, प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक मनी, जिसके जरिए आप कोई भी ट्रांजैक्शंस, कोई भी चीज खरीद सकते हैं। कार्ड में जो लिमिट होती है, हर कार्ड में अपनी अलग अलग लिमिट होती है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। जिसका कार्ड है तो उस कस्टमर की क्या प्रोफाइल है, उसके हिसाब से उसको लिमिट तय किया जाता है, और वो जो लिमिट है वही लिमिट का उसी लिमिट से ट्रांजैक्शंस होते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई क्रेडिट कार्ड है, किसी का क्रेडिट कार्ड में लिमिट है 10,000 रुपए, राइट, और आपको 5,000 रुपए की शॉपिंग करनी है, मान लो ई कॉमर्स, मान लो किसी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो आपने क्या किया, क्रेडिट कार्ड का यूज करके 5,000 रुपए इस्तेमाल कर लिया, तो आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। आपने जो चीज खरीदी है उसका पैसा आपने अगर क्रेडिट कार्ड से किया है, तो जो 5,000 रुपए आपने ट्रांजैक्शन किया है वो आपके इस क्रेडिट कार्ड से क्या होगा, इस क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट हो जाएगा। ऑलराइट, तो उसके बाद आपका एक ग्रेस पीरियड होता है 30 to 40 डेज, 30 से 40 दिन का जो ग्रेस पीरियड होगा दोस्तों, उस पीरियड में आपको वो जो 5,000 पेमेंट आपने किया था उसको रीपेमेंट करना होता है। यह तरीका होता है क्रेडिट कार्ड का। अब क्वेश्चन उठता है, सर 30 दिन में अगर मैंने कोई, अभी आज मैंने कोई पेमेंट किया, 30 दिन के अंदर आप बोल रहे हो बिल जनरेट होता है, तो मैंने आज पेमेंट किया, कल मैंने पेमेंट को मैंने रीपेमेंट कर दिया, तो इससे कमाई क्या होगी बैंक की, कंपनी की, कंपनी कमाएगी कैसे? तो आइए समझते हैं कंपनी कमाती कैसे है। कंपनी कमाती है, पहला आपका जो एनुअल फीस होती है, जब आप कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू कराते हो तो उसके एनुअल फीस लगती है, उससे बैंक या कोई कंपनी कमाती है। दूसरा आपके कुछ नहीं, बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जिसके जरिए बैंक्स या कंपनी कमाती है। तीसरा समझना, तीसरा जो होता है, मान लो आपका 5,000 रुपए आपने यूज कर लिया, आपका जो ड्यू है वो 5,000 है। अब जब आप पेमेंट करने गए, आपने बोला चलो यार 5,000 रुपए हम इसको रीपेमेंट कर देते हैं, जो क्रेडिट कार्ड में ड्यू चल रहा है 5,000 का। तो आप जब रीपेमेंट करने गए ना दोस्त, आपने देखा यहां पे दो अलग अलग पेमेंट आ रहा है। एक ड्यू आ रहा है जो कि टोटल ड्यू है, जो टोटल अमाउंट है आपका वो आ रहा है 5,000, और एक यहां पे आ रहा है मिनिमम ड्यू। मिनिमम ड्यू जो यहां पे शायद 1,000 रुपए होगा। तो आपने देखा यार मिनिमम ड्यू का भी ऑप्शन आ रहा है पेमेंट करने का, रीपेमेंट में, आपको टोटल ड्यू भी आ रहा है रीपेमेंट में, तो यार मैं 5,000 क्यों दूं जब मेरे पास 1,000 का ऑप्शन आ रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5,000 की जगह 1,000 रुपए पे कर देते हैं, और जब ये पे कर देते हैं तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 4,000 रुपए बचा, करेक्ट। फिर ये 4,000 बाद में आपको यहां पे टोटल ड्यू 4 दिखाएगा,
यहाँ पे आपका जो मिनिमम ड्यू है वो कुछ 1000 के आसपास दिखाएगा, ऐसा आपको लगता है। ऐसा नहीं होगा, यहां पे आप मात खा जाते हैं। यहां पे बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे यूजर्स मात खा जाते हैं। आपको करना क्या है, जो आपको मिनिमम अमाउंट है, याद रखना मिनिमम अमाउंट का अमाउंट कभी भी पे मत करना धोखे से भी। यहां पे आपके इंटरेस्ट लगते हैं जो आपको पता नहीं होता, बैंक कंपनीज आपको नहीं बताने वाली। जो मिनिमम अमाउंट आता है रीपेमेंट करने के लिए, मिनिमम अमाउंट, वो कभी भी मत करना। उसमें जो इंटरेस्ट आता है दोस्त, वो आएगा 30%, 35%, 40%, 25% से लेके 40% के आसपास का इंटरेस्ट रेट आएगा। जी हाँ, ये कहीं नहीं लिखा रहता, कहीं नहीं दिया रहता, ये आपको समझना होगा। ये मिनिमम अमाउंट कभी भी नहीं करना, जिसके जरिए जो बैंक है, जो कंपनी है, वो बहुत अच्छा चार्जेस पे करती है। इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 25% से 40%, और उस पे भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा, बहुत सारे चार्जेस लगेंगे, जिसके जरिए बैंक और कंपनी कमाती है। ये एक चीज है दोस्तों। दूसरी बात, जब आप पेमेंट नहीं कर पाते, जब आप मान लीजिए पेमेंट नहीं कर पाते, आपका जो आउटस्टैंडिंग है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो डेट है, डेट चला गया, राइट, जिस डेट को आपको पेमेंट करना था, लास्ट पेमेंट डे जो है, डेट जो है, वो चला गया, तो आपका फिर क्या होगा उस केस में दोस्तों? उस केस में आपका लगेगा लेट फीस। लेट फीस लगती है, लेट फीस का जीएसटी लगेगा, राइट। इसके अलावा आपका लगेगा पर डे के हिसाब से, जो हर एक दिन लेट होता रहेगा, तो फिर वही 30% से लेके 40% तक का आपका चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज होगा। 30% से लेके 40% तक का आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। यह है क्रेडिट कार्ड, जिसके जरिए बैंक या कंपनी अपना क्या करती है, अर्न करती है, पैसे कमाती है 30 से 40% इंटरेस्ट के जरिए। तो क्रेडिट कार्ड में कितना रुपए लगता है इंटरेस्ट? कितना इंटरेस्ट लगता है? 30 से 40%। अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट आपने किया है, वो पेमेंट अगर टाइम पे आप पे नहीं कर पाते, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, आपको चुकाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा एक तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है पैसे कमाने का। पैसे कमाना मतलब बिजनेस जनरेट करने का, राइट। इसे फ्रॉड नहीं बोलते, ये तरीका होता है। ये फ्रॉड नहीं है दोस्त, ये तरीका होता है, राइट। तो ये होता है, इस तरह बैंक और फाइनेंस कंपनीज अर्न करती है क्रेडिट कार्ड के जरिए। अब सवाल उठता है, चलो ये क्रेडिट कार्ड समझ में आ गया, अब सवाल उठता है दोस्तों दूसरी चीज, जो कि है आपका, सर सिबिल स्कोर क्या होता है? आइए समझते हैं सिबिल स्कोर के बारे में। सिबिल स्कोर क्या है? सिबिल क्या है? व्हाट इज सिबिल राइट नाउ? व्हाट इज सिबिल? तो दोस्तों सिबिल एक्चुअली ये दिस इज नॉट अ टर्म, दिस इज अ कंपनी। ये कंपनी है क्या? इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। ये कंपनी है दोस्तों, सिबिल एक कंपनी है। कैसी कंपनी है? ये कैसी कंपनी है जहां पे जितने भी इंडियन कस्टमर होते हैं, जितने भी इंडियन कस्टमर्स हैं, जिन्होंने कभी ना कभी लोन लिया है, किसी ना किसी कंपनी से, बैंक से, फाइनेंस कंपनी से, किसी भी कंपनी से अगर उन्होंने कभी लोन लिया है, उधार लिया है, तो उन सब कस्टमर्स का जो डिटेल होगा, जो डेटा होगा, वो सिबिल के पास है। सिबिल एक ऐसी कंपनी है जिसके पास इंडिया के जितने भी वो कस्टमर्स जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी या बैंक से लोन लिया है, उन सारी कंपनी का जो डेटा होगा, वो होगा किसके पास? सिबिल के पास। सिबिल के पास वो डेटा। सिबिल करता क्या है इन डेटा का? सिबिल क्या करता है इन डेटा का? सिबिल को ऐसा क्या यूज है भाई इन डेटा का? तो सिबिल करता है, लेट मी टेल यू दैट, सिबिल एक्चुअली उन सारे डेटा को, हर एक कस्टमर के डेटा को इवैल्यूएट करता है, राइट, और इवैल्यूएट करके उनको स्कोर देता है। जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में आप पढ़ाई करते हो, आपने पूरा साल पढ़ा, आपने पूरे साल पढ़ाई किया, लास्ट में एक एनुअल एग्जाम होता है, जो आपको पूरे साल जो आपने पढ़ाई किया उसका एक एग्जाम होता है, राइट, जो आपको इवैल्यूएट किया जाता है। आपको हर चीज में, आपके हर एक चैप्टर्स में इवैल्यूएट किया जाता है। प्रोबेबली उसमें सारे चैप्टर्स आते हैं स्टार्टिंग टू एंडिंग, राइट। तो ये इवैल्यूएट किया जाता है और उसके हिसाब से आपको क्या किया जाता है? स्कोर दिया जाता है। वैसे ही आपका सिबिल है। सिबिल एक कंपनी है जो आपको, आपके जो भी डेटा है, आपका लोन आपने कभी लिया था, उस लोन का जो डेटा है उनके पास रहता है,
उस डेटा के जरिए आपको स्कोर दिया जाता है। स्कोर का मैक्सिमम स्कोर क्या होता है? मैक्सिमम होता है 900। क्या होता है? 900। अब ये कैसे देते हैं? ये कम ज्यादा कैसे होता है समझिएगा। कम ज्यादा होता है, मान लीजिए कोई ए नाम का शख्स है, ए नाम का कोई शख्स है, इसने एक अंकुर इंटरनेशनल बैंक से, अंकुर इंटरनेशनल बैंक से इसने एक लोन लिया, राइट? 2 साल पहले लोन लिया, लेकिन ये लोन इसने जो ईएमआई इसको भरनी थी ना, इसको 2 साल तक जो ईएमआई इसकी जानी थी, उस ईएमआई में कम से कम 3 से 4 इसके जो पेमेंट है वो बाउंस हुए। इसका जो पेमेंट है वो स्किप हो गया, वो नहीं पे कर पाया, बाउंस हो गया, राइट? जो इसका ईएमआई है वो बाउंस हुआ, या फिर ईएमआई की जगह जो चेक लगाया था वो बाउंस हो गया, XYZ रीजन। इन शॉर्ट, ये जो ईएमआई किस्तें जो हर महीने इसको देनी थी वो किस्तें नहीं दे पाया कुछ 3-4 बार, तो इसका जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन हो जाएगा। यानी कि क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया, इसका मतलब इसको लोन के लिए ये अब ज्यादा लेवल पे एलिजिबल नहीं होगा, राइट? तो ये एक तरीका होता है जिसके जरिए आपके क्रेडिट स्कोर डाउन होते हैं, राइट? पहला तरीका, आपके ईएमआई लोन्स वगैरह आपने लिया है, लोन के जो ईएमआई पे करने होते हैं वहां पे नहीं कर पा रहे हो, कुछ 1-2 ईएमआई आपके बाउंस हुए हैं, जिसके जरिए आपका स्कोर डाउन होगा, नंबर 1, ठीक है? दूसरा, नंबर 2, डाउन होने के, सिबिल डाउन होने के तरीके समझिए। सिबिल डाउन होने के तरीके, पहला क्या होता है? ईएमआई ना देना। ईएमआई टाइम से आपने नहीं दिया, आपने रीपेमेंट टाइम से नहीं किया, कुछ आपने बाउंस किया, कुछ स्किप्स हो गए आपके ईएमआई, तो आपका सिबिल डाउन होगा। दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि आपने जो क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया था, करेक्ट, जो क्रेडिट कार्ड यूज किया था, इससे बहुत ज्यादा सिबिल स्कोर डाउन होता है, ठीक? इससे कैसे होता है आइए समझते हैं। इससे होता है, सबसे पहले आपका जो लिमिट है, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है दोस्तों, मान लीजिए वो लिमिट आपकी 1 लाख रुपए है, तो याद रखना अगर 1 लाख रुपए है, जितनी भी लिमिट है, तो आप अपने लिमिट से 20 से 25%, 20 से 25% से ज्यादा आप लिमिट को यूज मत करिए। कितना करना है? 20 से 25%, 30% कहा जाता है, लेकिन एक सेफ जोन में रहने के लिए 20 से 25% ही आप यूज करिए। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, इससे ज्यादा जाते हो, तो आपका जो सिबिल स्कोर है, जो आपका सिबिल स्कोर है, जो आपका इसको हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं, जो आपका क्रेडिट स्कोर है दोस्तों, वो बेशक डाउन होगा ही होगा। तो आपको अपने लिमिट को बड़े ध्यान से समझना होगा। जो लिमिट दिया है उसको 20 से 25% ही आपको यूज करना है। इससे एक बार में 20 से 25% यूज करना है, उससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना। तीसरा पॉइंट होता है क्रेडिट कार्ड में ही, जैसे मैंने बताया, मिनिमम अमाउंट है, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए मिनिमम अमाउंट आपका ड्यू है, राइट? तो आप मिनिमम अमाउंट को अगर आप पे करते हैं, मिनिमम अमाउंट को अगर आप पे करते हैं, तो यहां से भी आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा, बेशक होता है। चौथा जो ऑप्शन है जिसके वजह से सिबिल स्कोर डाउन होता है दोस्तों, आपको लोन चाहिए। आपने क्या किया? 75 जगह आपने अपने कई जगह अलग अलग, इस कंपनी उस कंपनी, इधर उधर, हर जगह आपने अप्लाई कर दिया। हर जगह आप क्या हो रहा है, हर जगह आपकी फाइल जा रही है, हर जगह आपके जो बैकएंड में जो टीम है उस पर्टिकुलर कंपनी के, वो आपके सिबिल स्कोर को चेक कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर वो फाइल लॉगिन करके जब आप सिबिल स्कोर आपका चेक किया जाता है, फिर से सुनिए, जब आप अपने लोन लेने के लिए अलग अलग कई सारे कंपनीज में, एक ही बार में कई सारे कंपनीज में आप जब अप्लाई करते हैं, वहां पे आपकी फाइल लॉगिन होती है, राइट? फाइल लॉगिन होती है मतलब उनके एप्लीकेशन में आपको आपका लॉगिन किया जाता है, आपकी सारी डिटेल चढ़ाई जाती है। उस केस में क्या होता है, उस केस में सिबिल स्कोर जब चेक करते हैं तो सिबिल स्कोर डाउन होता है, राइट? याद रखिएगा, जब आपको लोन लेना रहता है तो स्पेसिफिक 1 या 2 कंपनी में ही अप्लाई करिए एक बार में। सेम गोज टू क्रेडिट कार्ड। आपको जब क्रेडिट कार्ड लेना है तो 1 या 2 कंपनी में ही क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करिए। हर जगह हाथ पैर मारेंगे तो डेफिनेटली आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा ही होगा। ये कुछ तरीके होते हैं जो क्रेडिट कार्ड के दोस्तों, जिसके जरिए क्रेडिट कार्ड का या फिर आपके सिबिल डाउन होता है। तो दोस्तों, यही आपके पैरामीटर्स होते हैं जिसके जरिए आपके जो क्रेडिट स्कोर है वो ज़्यादा और कम होता है। जो मैक्सिमम मैंने बताया, जो मैक्सिमम होता है 900 आपका मैक्सिमम है, राइट? और आपके अगर आपके समझ लीजिए एक अच्छा ठीक ठाक 700 जो होता है दोस्तों, 700 से कम आपका सिबिल स्कोर नहीं होना चाहिए।
700 से अगर कम आ गया सिबिल स्कोर तो आप बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आने लगता है। कुछ कंपनीज, कुछ बैंक्स आपको लोन भी नहीं देगी इससे कम में। कुछ तो एक स्टैंडर्ड होता है 750, मैं तो कहता हूँ 750 से प्लस रखिए अपना अपना सिबिल स्कोर। अगर आप 750 से अच्छा रखेंगे डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कंपनी अप्रोच करेगी। आप लोन अगर कभी लेना चाहो तो लोन के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। ओके, तो लोन के लिए भी आप इजीली एलिजिबल रहते हैं अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हो, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप बैंक में बीएफएसआई यानी कि फाइनेंस, इंश्योरेंस, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, इन कंपनीज में ना ये बड़ा फोकस्ड होते हैं इन सब चीज़ों पे। ये आपका वेरिफिकेशन करते हैं जिसमें आपका सिबिल स्कोर भी चेक करते हैं। तो सिबिल स्कोर इनके अकॉर्डिंग 700 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपको जॉब ही नहीं मिलती बैंक या बीएफएसआई इंडस्ट्रीज में। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, अपने सिबिल स्कोर को बहुत सोच समझ के यूज़ करिए। जो आप लोन लेते हैं उसको सोच समझ के करिए। अब दोस्तों समझते हैं एक तरीका जिसके जरिए आप कैसे अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा कर सको। मान लो आपने धोखे से आपने लोन कुछ लिया है और धोखे से आप ईएमआई नहीं दे पाए, कुछ XYZ इमरजेंसीज आ गई, लोन नहीं ईएमआई नहीं दे पा रहे, तो आप क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर सिबिल स्कोर डाउन है, क्रेडिट स्कोर डाउन है, उसको अच्छा करना है, आप लाइक हाई करना है, तो क्या करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले करना होगा, आप अगर क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, देखो क्रेडिट कार्ड के पहले आपने कोई लोन लिया है तो लोन को आप प्रॉपर इसको लोन लीजिए, आप उसको टाइमली आप EMIs पे करिए। उसके अलावा अगर क्रेडिट कार्ड की मैं बात करूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट कार्ड के जरिए आप अपना जो सिबिल स्कोर है, जो आपका क्रेडिट स्कोर है, उसको आप अप कर सकते हो। कैसे करना है, आपने आज कोई पेमेंट किया, आप छोटे मोटे जो पेमेंट्स होते हैं ना, आप क्रेडिट कार्ड से करिए, लेकिन आप उसको क्या करो, जैसे ही पेमेंट आप करते हो, उस पेमेंट को करने के बाद तुरंत उसको रीपेमेंट कर दो। आप 1 दिन 2 दिन आप रीपेमेंट कर दो। ये आप करते रहोगे ना तो उससे क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा, सिबिल स्कोर मेंटेन हो जाएगा। समझना एक बात, ये सिबिल स्कोर कैसे सिबिल स्कोर आपका गिरता है, क्या मतलब तरीके तो मैंने समझाया, कुछ पैरामीटर्स होते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आज आपने एक क्रेडिट स्कोर, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया, कोई ट्रांजेक्शन किया, 10,000 का ट्रांजैक्शन किया और आपका 1 लाख की आपकी लिमिट है, तो यानी 10% किया, ठीक है, चलो ये हो गया सही। 10,000 का ट्रांजैक्शन किया, आपका बिल जनरेट होता है मान लीजिए 30 डेज के बाद, 30 दिन के बाद आपका अगर बिल जनरेट होगा और आपने इसको रीपेमेंट कर दिया 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अगर आपने रीपेमेंट कर दिया तो आपका सिबिल नहीं डाउन होगा। वहीं पे जब आपका जो डेटा है, ये डेटा जाता है 15 या 20वें दिन पे, आपका डेटा जाता है सिबिल के पास, आपका डेटा जाएगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड कंपनी के पास। आपका डेटा जाएगा, कब जाएगा, ट्रांजैक्शन करने के 15 से 20 दिन के बाद, राइट। तो अगर आप 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये रीपेमेंट कर दे रहे हो तो आपका सिबिल इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना होगा, राइट। आपका जब बिल जनरेट होता है, बिल जनरेट यानी कि जिस दिन आप पेमेंट करते हो और बिल जनरेट करते हो उसके बीच में 10-12 दिन के अंदर अंदर आपको बड़े आसानी से अपना जो रीपेमेंट, आपने जो पेमेंट किया उसको रीपेमेंट कर दीजिए, जिसके जरिए आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और अगर आपको क्रेडिट स्कोर बेटर करना है, क्रेडिट कार्ड का यूज करिए, टाइम टू टाइम उसको पेमेंट करते रहिए, इससे क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा, राइट। क्योंकि कंपनी को समझ में आएगा कि आपके पास क्रेडिट वर्दीनेस है, आप क्रेडिट, आप जो पेमेंट करते हो वो इजीली बड़े जल्द से जल्द उसको रीपेमेंट भी कर लेते हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिंपल है, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो कंपनी समझेगी आप क्रेडिट वर्दीनेस नहीं हो, मतलब लोन लेने लायक नहीं हो। मतलब अगर कंपनी से आप लोन लेते हो तो आप लोन चुकता नहीं कर पाओगे। ये एक माइंडसेट कंपनी बना लेती है, और माइंडसेट ये एक बिना लॉजिक के नहीं बनाती है। इनके पास प्रॉपर लॉजिक होता है, प्रॉपर डेटा होता है, जिसके जरिए ये अपना आपका क्रेडिट स्कोर आपको देते हैं, राइट, आपके इवैल्यूएशन करने के बाद। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्रेडिट स्कोर वाला और ये सिबिल स्कोर वाली चीज़ें बहुत समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बेशक आप ये नीचे कमेंट्स पे डालिए, कमेंट्स पे लिखिए। मैं इस पे कुछ ज़रूर आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगा, राइट। जो भी आपका कंसर्न है आप लिखिए कमेंट बॉक्स पे, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगा। और आपको और कौन से वीडियोस पे, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी लिखिएगा, मैं डेफिनेटली लेके रहूँगा। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आगे चल के कुछ लोन पे वीडियोस बनाऊंगा एक सीरीज, और एक सीरीज बनाऊंगा मैं इंश्योरेंस पे, जो आपको क्लैरिटी हो जाएगी लोन क्या है, कितने तरह के होते हैं, इंश्योरेंस क्या है, कितने तरह के होते हैं, आपको अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी।
ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, बस यही कहूंगा लास्ट में कि अपने स्किल्स पे काम करते रहिए और सबका दुनिया भर का नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। और प्लीज़ अपने अगर लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सपना देखिए और सपने को पूरा करने के लिए लग जाइए, डट जाइए और एकदम आपके अंदर से आग होना चाहिए, एक ज्वालामुखी जो होता है वो दिखना चाहिए और जुनून के साथ अपने सपने को पूरा करिए। ऑलराइट दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कुछ कंसर्न है, फिर से बोलूंगा, अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए BFSI अड्डा 24/7 और बस इसी तरह अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।